हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75, गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। तो गणित में उसका प्राप्तांक कितना है? ठीक है, देखिए, यदि गणित में भी उसके 75 अंक आते हैं तो औसत का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या है, वो गणित में 75 से ज़्यादा लेके आया है, जिसके हटने की वजह से क्या है, औसत उसका गिर गया है। तो कितने एक्स्ट्रा लेके आया होगा? तो देखिए कितनी कमी हुई है 75 से 72 पे, 3 की कमी हुई है। कितने सब्जेक्ट में हुई है 3 की कमी? तो जो गणित को हटा दिया गया, तो सब्जेक्ट कितने बचे? 6 सब्जेक्ट बचे, यानी कि 6 तिया 18, यानी 18 की कमी हुई है। किसकी वजह से? गणित के हटने की वजह से। यानी इसका मतलब गणित के 18 नंबर क्या है, एक्स्ट्रा है गणित में। तो कुल मिला कितने नंबर है गणित में? 75 18 93। ठीक है, तो इसका मतलब गणित में कितने नंबर हैं उसके? तो 93 नंबर हैं उसके गणित में। 75 तो उसको लाने चाहिए थे, लेकिन वो कितने एक्स्ट्रा लेके आया? 18 एक्स्ट्रा लेके आया, जिसकी वजह से क्या है, उसका वो जो प्राप्तांक है सबका कितना बढ़ गया? 3 और बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो उसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत कितना है? 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? देखिए, 30 छात्रों का औसत कितना है? 12 वर्ष। कुल योग कितना हो गया? 12 3 36, 3 60, 10 और 5 यानी 15 छात्रों का कितना है? 14 वर्ष। तो उनका कुल योग कितना हो गया? 15 इंटू 14 यानी कि 210। कितना शेष बचा? 150। ये जो 150 शेष पर जो योग बचा वो कितने छात्रों का बचा होगा? तो देखिए, टोटल छात्र हैं 30, बच्चे कितने हैं? 10 और 5 15, 15 तो निकल गए, कितने बचे? 15 और बचे, यानी जो 150 योग है वो कितने छात्रों का है? तो 15 छात्रों का है। तो औसत कितना हो गया? कुल योग बटे संख्या, यानी कि कितना हो गया? 10। यानी कि जो शेष छात्र बचे हैं उनका औसत कितना है? तो उनका औसत है 10 बस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक किसी काम को 12 दिन में 20-24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, देखिए 12 और 24 का एलसीएम होता है आपका 24। इसमें ए कर रहा है 12 दिन में, तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा? 2 काम। बी कर रहा है 24 दिन में, तो प्रत्येक दिन काम करेगा 1 काम। ठीक है, इसका मतलब दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। काम कितना है? 24। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 24/3 यानी कि 8 दिन। 24/3 यानी कि 8 दिन। ठीक है, यानी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन खत्म कर देंगे? तो 8 दिन में खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। इन संख्याओं की लासा और मासा गुणनफल कितना है? 10,800 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, दो संख्याएं कितने अनुपात में? 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। ठीक है, इनका योग है कितना? 3 और 4 7x, यानी 7 यूनिट इनका योग है। आपसे क्या पूछा है? योग ही पूछा है। इनका जो भी आंसर होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, यानी 7 से करना चाहिए इनका योग। तो देखिए, 180 7 से नहीं करता, 210 7 से करता है, 225 7 से नहीं करता, और 224 भी 7 से, 240 भी 7 से नहीं करता है। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से कट रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग मेथड क्या है इसका, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, संख्या दे रखी है 3 अनुपात 4 के अनुपात में। तो एक संख्या हमने 3x मान ली, एक हमने मान ली 4x, और दोनों संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है? इन दोनों संख्या गुणनफल होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। तो लासा मासा गुणनफल कितना होता है? दे रखा है आपको 10,800। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 3 से कटेगा आपका ये 3600 बार, 4 से कटेगा आपका ये 900 बार। यहाँ x है, यहाँ पे x है, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 900। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 900 का वर्गमूल यानी कि 30। क्लियर? x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 30। आपसे पूछा है दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3x + 4x कितना हो जाएगा? 7x, और x की वैल्यू कितनी है? 30। तो योग कितना बन जाएगा? 7 × 30 यानी कि 210। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था ना शुरू में, शॉर्ट टर्म बताया था कि जो भी योग होगा वो 7 से कटेगा ही कटेगा। तो चूंकि 7 का ही गुणा होगा अंत में, तो इसलिए वो 7 से कटना ही चाहिए। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग तरीके से भी निकाल सकते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो देखिए, जो भी पहले शेषफल बच रहा है आप उसी में 17 से भाग कर दीजिए।
जब 19 में 17 से भाग करेंगे कितना शेष पर बचेगा? 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, जब भी इस तरह सवाल हो आपको इस तरह से ही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए कौन सी है? तो जो संख्या 18 से कटेगी वो 18 के गुणनखंड यानी कि 9 गुणा 2 यानी संख्या वो 9 से भी कटेगी। 9 से कटने की शर्त क्या होती है? अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 और 1 9, 9 से कट रही है तो ये संख्या हो सकती है। 2 और 1 3, ये 9 से नहीं कट रहा। 1 और 1 2, ये भी नहीं कट रहा। 5 और 1 6 और 1 7, ये भी नहीं कट रही। एक ही संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 12 से भी कटेगी, 15 से कटेगी और 18 से भी कटेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? देखिए पूरा भाग हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, जिसमें से 4/9 भाग कितने मिनट में भरता है? 1 मिनट में भरता है। तो शेष भाग कितना बचा? 1 माइनस के 4/9 यानी ये कितना बचेगा? 5/9। आपसे पूछा है जो 5/9 भाग है वो कितने मिनट में भर जाएगा? देखिए एक तो आप कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हैं इसको। कैसे? कि आपको पता है कि 4/9 भाग कितना समय में भर रहा है? 1 मिनट में। तो 4 से थोड़ा ज़्यादा ही तो है 5 मिनट, 5 भाग, तो 1 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा। देखिए यहाँ कितना है? 5/4 यानी कि 1 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा समय है। तो आपका राइट आंसर तो आपका यही बनेगा। देखिए यहाँ पे कितना है? 1 मिनट से भी कम समय है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 मिनट से भी ज़्यादा समय है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 7 मिनट है तो ये भी नहीं होगा। तो एक तरीके से तो आप कॉमन सेंस लगा के आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका? देखिए 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है तो 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 9 का गुणा होगा इधर, 9/4 मिनट। ठीक है, यानी 4/9 भाग बनने में 1 मिनट का समय लग रहा है तो 1 भाग बनने में 9/4 मिनट का समय लगेगा। तो 5/9 भाग का बनने में कितना समय लगेगा? तो 5/9 भाग बनने में समय लगेगा 9/4 गुणा 5/9। 9 से 9 खत्म, कितना बचा? 5/4। कितना समय लगेगा? 5/4 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे? देखिए इसको इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं? देखिए इसको करते हैं कि ये जो समान शेषफल बचेगा वो कब बचेगा? जब इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 3155 माइनस के 1475, इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका डिफरेंस आएगा 1680। ऐसे ही 5255 माइनस के 3155, इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो 2100। ठीक है, अब क्या करना है? अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मासापा यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे आपका 2100 दे रखा है, एक दे रखा है आपको 1680। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों डिफरेंस कितना होगा? तो इन दोनों डिफरेंस आएगा आपका 420। ठीक है, अब इनका जो एचसीएफ होगा यानी कि 2100 और 1680 का जो मासापा होगा वो या तो 420 होगा या फिर 420 का एक फैक्टर होगा, यानी कोई ना कोई गुणनखंड होगा 420 का, लेकिन 420 से अधिक नहीं हो सकता इसका मासापा। तो सबसे पहले हम 420 को ही चेक करेंगे कि क्या 420 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 420 से आपकी ये भी कट रही है और 420 से आपकी ये भी कट रही है। यदि 420 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 420 ही इनका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। यदि मान लीजिए 420 से दोनों संख्याएं नहीं कटती तो 420 के हम गुणनखंड करते हैं, उनसे फिर हम इनको काट कर देखते हैं। तो जो बड़ा से बड़ा गुणनखंड होता है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं वही हमारा क्या बन जाता है? हमारा मासापा बन जाता है। चूँकि 420 से ही क्या है दोनों संख्या कट रही हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ। इसका मतलब इस पूरे सवाल का आंसर कितना बन जाएगा? हमें एचसीएफ ही तो निकालना था। हमें कितना मिल जाएगा? हमें 420। 420 वो संख्या होगी जिससे क्या होगा? जिससे 1475, 3155 और 5255 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही। मैंने आपको क्या बताया? पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का जो डिफरेंस हो उनका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 57 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? देखिए 57 किससे मिलकर बना है? 57 मिलकर बना है आपका 3 गुणा 19। आप 19 की भाज्यता का नियम तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि 19 की भाज्यता का नियम कोई है ही नहीं है, सीधे आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 19 का। लेकिन आपको 3 की भाज्यता का नियम पता है।
3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 57 का पारा तो किसी को पता ही नहीं है, तो 57 से भाग देना तो मुमकिन नहीं है, तो इससे अच्छा 3 से भाग करके चेक कर लीजिए। 3 से भाग करने का मतलब अंकों को जोड़ के चेक कर लीजिए। तो देखिए 2 और 1 3 और 1 4, ये 3 से नहीं कटेगी। 8 और 1 9 और 1 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 और 1 4 और 1 5, ये भी 3 से नहीं कट रही। 6 और 2 8 और 1 9, ये 3 से कट रही है। तो जो संख्या 3 से कट रही है और फिर उसके बाद में 57 से कटने का मतलब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 19 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से ये कट रही है, बाकी कोई भी संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब 57 से बाकी कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन आपका क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अंडरूट 7 की वैल्यू रखी है 2.64, तो अंडरूट में 3 4 3 यानी 343 का मान कितना होगा। तो देखिए अंडरूट 343 का मान कितना होता है, ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, इसमें एक जोड़ा बाहर आ जाएगा यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। यानी कि अंडरूट 343 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अंडरूट 3, सॉरी 7 अंडरूट 7, जबकि अंडरूट 7 का मान कितना है 2.64। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2.64, तो गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44, 7 दूनी 14 4 18, यानी 18.48। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 3 साझेदार सुरेश दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर 3,75,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में से उनको 52,000, 65,000 और 78,000 प्राप्त होते हैं, तो सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, सुरेश रमेश और दिनेश, सुरेश दिनेश और रमेश। ठीक है, इनको जो धनराशि मिलेगी वो उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में उन्होंने क्या है, निवेश किया है। क्लियर, तो इन्होंने किस अनुपात में इनको लाभ मिला है, तो लाभ मिला है इनको 52,000, 65,000 और 78,000, यानी जिस अनुपात में इन्होंने इनको लाभ मिला है उसी अनुपात में इन्होंने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए जरा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिए, 13 से कटेगा 4 बार, 13 से 5, 13 से 6 बार, यानी तीनों की जो निवेश का अनुपात निकल के आ गया वो 4:5:6 निकल के आ गया। इसका मतलब इन्होंने इसी अनुपात में निवेश किया होगा। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, यानी इनके द्वारा निवेश किया गया कुल धन कितना है, तो 15 धन है, 15 यूनिट धन है इनके द्वारा निवेश किया गया। जबकि एक्चुअल में कितना धन इन्होंने निवेश किया था, तो 3,75,000 निवेश किया था। ठीक है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,75,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3,75,000 में जब हम 15 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 25,000। क्लियर, आपसे पूछा किसका है, सुरेश का। सुरेश ने कितने निवेश किया था, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 गुणा 4 यानी कि 1,00,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम सही है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:11 है। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए बड़ी संख्या कितनी है आपकी, बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 11 है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 11 से कटना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो आपका 11 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए तो संख्या में अनुपात कितना है, 5:11, यानी इनका डिफरेंस कितना है, तो 5 और 6 का डिफरेंस, 5 और 11 का डिफरेंस है 6 यूनिट, जबकि अंतर कितना दे रखा है 30। तो 6 की वैल्यू कितनी है 30, 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 5। पूछा क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 11 पंजे 55। ठीक है, एक तरीका आपका ये भी है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है संख्या 2 50 की कितने प्रतिशत है, तो 50 की कितने परसेंट है, गुणा कर देंगे 100 का, 2 2 दूनी 4, कितने परसेंट निकल के आई, तो 4% निकल के आई। ठीक है, जिससे पूछा जाए वो बटे में आएगा, जो पूछा जाए वो ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। यानी दोनों की चाल क्या है, विपरीत, यानी एक तरफ से ट्रेन आ रही है, एक तरफ से आदमी आ रहा है। जब चाल विपरीत होती है तो क्या होती है, दोनों की सापेक्षिक चाल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के अलावा दूरी चलेगी।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और रेलगाड़ी की चाल चाहिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की सापेक्षिक चाल कितनी होगी, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी आएगी, x प्लस आदमी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो इनकी सापेक्षिक चाल होगी x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 240 मीटर, समय कितना है 10 सेकंड, ठीक है, यानी इनकी चाल निकल के आई वो मीटर पर सेकंड में निकल के आई, हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हम क्या कर देंगे गुणा। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए पॉइंट में आंसर आएगा, कटेगा तो नहीं, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 7 43, ठीक है, बटे में 5, 5 का भाग देने का मतलब इसमें है कि आप इसका डबल करके एक पॉइंट लगा दीजिए, यानी 432 दूना होता है 864, तो ये हो जाएगा आपका 86.4, जो किसके बराबर है आपका x+3 के बराबर। 3 घटा देंगे इसमें से 86.4 में से 83.4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो x बराबर मिल जाएगा आपका 83.4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए जो कि आज जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो अगले 5 वर्ष में ये क्या होगी, उसकी दोगुनी हो जाएगी। देखिए 1 2 3 और 4, यानी ये भी 5 वर्ष है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपके 12,000 थे, 5 वर्ष में कितने हो गए, दोगुने, यानी यहाँ पे आपके दोगुने हो जाएंगे, फिर अगले 5 वर्ष में क्या होंगे, ये भी दोगुने हो जाएंगे, फिर अगले 5 वर्ष में ये दोगुने हो जाएंगे और अगले 5 वर्ष में फिर ये दोगुने हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के कितने गुने हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने गुने हो जाएंगे, तो ये आपके 16 गुने हो जाएंगे, यानी जो आपके 12,000 थे और वो 20 वर्ष के बाद कितने वर्ष हो गए, 5 10 15 और 20, 20 वर्ष के बाद कितने गुने हो जाएंगे, तो 16 गुने हो जाएंगे, यानी कि 1,92,000, ठीक है, कितने हो जाएंगे 1,92,000, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जितने समय में वो पहले वृद्धि हो रही है उतने ही समय में वो उसका डबल हो जाए, मतलब उसका उसी हिसाब से क्या होगी वृद्धि। यदि मान लीजिए 5 वर्ष में 3 गुना होता तो ये अगले 5 वर्ष में फिर उसका भी 3 गुना होता, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष में वो 9 गुना बढ़ जाता। ऐसे अभी 2 गुना हो रहा है तो इसका मतलब 10 वर्ष में कितना हो गया है, 4 गुना हो गया, फिर अगले 5 वर्ष में फिर 2 गुना हो गया उसका, फिर अगले 5 वर्ष में फिर उसका 2 गुना हो गया, तो इस तरह से इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए पहली चार्ट का क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट वर्ष में एक विद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर व्यय की गई धनराशि दिखाई गई है इसमें, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और क्रिकेट। क्वेश्चन देखिए पहला, यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये का व्यय किया गया हो तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक धनराशि व्यय की गई है। फुटबॉल का अंश कितना है 45 डिग्री, पूछा किसका है आपसे, फुटबॉल से कितना अधिक धनराशि हॉकी पर खर्च की गई है, तो हॉकी पर कितना अधिक किया गया फुटबॉल से, फुटबॉल पर 45 है, हॉकी पर 100 है, तो कितना अधिक है, तो 55 अधिक है, ठीक है, 55 डिग्री क्या है ये अधिक है। तो जब 45 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको, 45 डिग्री की वैल्यू आपको 9,000 दे रखी है, तो 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 45 का डबल है तो 55 का डबल कितना हो जाएगा, डबल का मतलब ये कितना गुना है, तो ये 45 का 200 गुना है, तो 55 का 200 गुना कितना हो जाएगा, एक एक पे 3 जीरो, यानी कि 11,000, कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। 45 का डबल, डबल का मतलब 200 गुना, 55 का 200 गुना कितना हो जाएगा, तो 11,000। क्लियर, ऑप्शन नंबर ये आपको एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि फुटबॉल पर 9,000 का व्यय है तो क्रिकेट पर कितना है, फुटबॉल पर कितना है 9,000, यानी कि फिर इसका 200 गुना है, क्रिकेट पर पूछा है 160 है, तो 160 का डबल कितना हो जाएगा, 160 का 200 गुना, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 पे 3 जीरो, 32,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फुटबॉल पर 9,000 का व्यय है तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई है। ये फुटबॉल पर 9,000 है, यानी कि 200 गुना है 45 डिग्री का, तो सभी टोटल ये कौन कितने अंश का होता है, तो ये होता है आपका 360 का, तो 360 का 200 गुना कितना हो जाएगा आपका 72 पे 3 जीरो, यानी कि 72,000, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।